रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आप सबको बहुत बहुत ईद दुआ की खुशियाँ मुबारक हों। आज ईद दुआ का दिन है। अभी मैं ईद पढ़ने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर सुन्नत इब्राहिमी भी अदा करनी है जी। तो चलते हैं, ईद की नमाज जाके पढ़ते हैं, फिर वापसी पे आपसे आके हेलो हाय करते हैं। जी दोस्तों, तो ये हमारा बैल है जी, जिसकी आज हमने कुर्बानी करनी है। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारी इस कुर्बानी को अपनी बारगाह में मंजूर कबूल करे जी। ये हम आप इसको लेके जा रहे हैं जहाँ पे हमने इसका जाके इसको ज़िबा करना है, लेकिन हम इसको ज़िबा होते आपको नहीं दिखाएंगे। ज़िबा होने के बाद इसकी खाल साल उतारने के बाद आपको फिर इसका मंजर दिखाएंगे जी। तो ये अब हम जा रहे हैं जी वहाँ पे जहाँ पे हमने इसे ज़िबा करना है जी। ये देखें जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अच्छा बैल है जी। ये अनीक साहब इसे पकड़ के मजबूती से लेके जा रहे हैं जी। माशाल्लाह अनीक साहब बहुत बहादुर बच्चा है। ये हर साल हमारे साथ आता है जी, वॉलंटियरली हमारे साथ आके कुर्बानी करवाता है और ये इनको बैलों को अच्छी तरह पकड़ने का बड़ा माहिर है जी। अल्लाह ताला इसे भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, नज़र बद से बचाए जी। ये जी अब बैल उस जगह पे पहुंच चुका है जहां पे इसकी कुर्बानी कर रही है जी, जिसे जहां पे इसको ज़िबा किया जाएगा जी। तभी मिलते हैं जी थोड़ी देर बाद जी। जी दोस्तों, अल्लाह के फजल व करम से हमारा बैल ज़िबा हो गया है, उसकी खाल उतार ली गई है और उसके बड़े बड़े पीसेस करके ये चटाई पे रख दिए गए हैं। मोहतरम कारी मकबूल साहब, उनका साहबजादा और हसन वकार अब चटाई पे बैठ के इनके छोटे छोटे पीसेस करने लगे हैं। इनके पास टोके और छुरियाँ पड़ी हैं जी, तो अभी ये पीसेस कर रहे हैं जी। दोस्तों, अब काफ़ी टाइम गुजर गया, अब मैंने कहा आपको दोबारा दिखा दें। ये देखें जी, ये लगी हुई हैं कारी साहब, जो मेन हड्डियाँ हैं, बड़ी बड़ी हड्डियाँ हैं, उनसे गोश्त अलहदा कर रहे हैं। ये हमने कुछ गोश्त अलहदा करके जो हसन वकार ने और कारी साहब के साहबजादे ने काटा है, वो ये अलहदा रख दिया है, क्योंकि जहाँ पे ये बैठे हैं जी, देखें धूप बड़ी तेज़ है। हमारे पास आज कोई साए का इंतज़ाम नहीं था तो इतना ख़ास। तो ये देखें जी, ये अब ये इधर बैठ के बना रहे हैं। ये देखें जी, अब तकरीबन हमारा गोश्त बन गया है, तैयार हो गया है जी। छोटे छोटे पीसेस में सारा तैयार है और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जी कुछ साया भी हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। धूप कुछ हल्की हुई है, कुछ साया बादल आ गए हैं जी। दोस्तों, तो अब अलग-अलग हिस्से करके मैं अपने हिस्से का गोश्त ये अपने घर ले आया हूँ और मेरी अम्मी और मैं ये छापरों में गोश्त डाल रहे हैं जी, ताकि मोहल्ले में जिन लोगों को देना है उनको छापरों में दिया जा सके। तो ये दे रहे हैं जी उनको छापरों में डाल के जी। ये मैं छापरों में कर रहा हूँ और छापरों में डाल रहे हैं जी। छापरों में डाल के तो देंगे जी इंशाल्लाह। दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला की ज़ात हमारी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर करे। असल में तो जी सुन्नत इब्राहिमी है, इब्राहिम खलीलुल्लाह और इस्माइल ज़बीउल्लाह की याद की कुर्बानी की याद हमें ताज़ा करनी होती है। अल्लाह ताला की ज़ात को तो खून मंजूर है और ये है कि कौन अपने प्यार मोहब्बत से कुर्बानी करता है। दोस्तों, तो लोगों में तकसीम करने के बाद जो गोश्त बच गया है, अब मैं इसको दो हिस्सों में तकसीम करने लगा हूँ, क्योंकि मैं इसमें से जो बोटियाँ हैं वो अलहदा, कुछ बोटियाँ अलहदा करूँगा ताकि कीमा बनाएं, ताकि जब बच्चियाँ आएंगी तो उनके लिए जो है वो कबाबों के लिए चाहिए होगा। ये देखें, ये मैंने कुछ बोटियाँ अलहदा कर ली हैं, ये जो ट्रे में पड़ी हैं। बाकी उसमें जो कुछ हड्डियाँ और वो हैं वो फिर उन्हें सालन बनाने के लिए रखेंगे। तो इनको साफ़ भी करना है, जो कि इनके साथ काफ़ी ज़ाहिर है जब काट रहे होते हैं तो कमूडी के जो होते हैं वो भी कुछ ज़रा साथ शामिल हो जाते हैं, दूसरे तीसरे होते हैं। इनके साथ कुछ छेछड़े लिब्बे
वो कुछ होते हैं वो भी निकालने हैं साथ। तो ये मैं अब बैठ के इनकी सफाई कर रहा हूँ जी। ये ट्रे में जो गोश्त डाल रहा हूँ ये वो है जिसका मैंने कीमा बनवाना है, और जो परात में रहेगा वो दूसरा पकाने के लिए होगा जी। जी दोस्तों, तो अब ये मैंने जो परात में गोश्त किया है पकाने के लिए, अब मैं इसे धोने लगा हूँ जी। इसे मैं अच्छी तरह धोऊंगा, क्योंकि जब तक ये धोया नहीं जाएगा तो सही तो इसका फ़ायदा कोई नहीं है। इसे चूँकि फ्रीज़ करना है तो ये इसमें से ना खून निकलेगा ना ये इसमें से बदबू आएगी, चूँकि खून ही बदबू पैदा करता है। और जब पका रहे होते हैं तो आपको पता है कुछ लोगों के घरों से बड़ी हमक और महक आ रही होती है कि जी आज गोश्त पक रहा है, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि इसके सही तरह धोया हुआ नहीं होता। तो मैं इसे इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह धोऊंगा। ये देखें, इसे धो के फिर इसे जो है खुशक करके फिर शापरों में अलग-अलग पोटलियाँ बना के तो फ्रीज़ कर दूँगा, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो बंदा एक ही पोटली निकाले और उसे पका ले। ये देखें, ये अच्छी तरह धो के ये इस बास्केट में मैं रख रहा हूँ, और जो कीमे वाला गोश्त है वो मैंने अलग रख दिया है। अभी मैं जाता हूँ, जाके उसका कीमा करवा के ले आऊँगा जी। दोस्तों ये देखें, बास्केट में वो गोश्त है जिससे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। अब इसे निचड़ने के लिए छोड़ दिया है जी, ये निचड़ता रहेगा। और ये वो गोश्त है जी जिसका कीमा बनवाना है, और अब मैं जा रहा हूँ कीमा बनवाने के लिए जी। दोस्तों, तो अब मैं आ गया हूँ जी कीमे वाली दुकान पे। तो ये मैं अब गोश्त का कीमा बनवा रहा हूँ। कुछ लोग तो इसमें यहाँ पे ही मसलन प्याज, अदरक, सब्ज़ मिर्च, लहसुन वगैरह साथ डलवाते हैं, लेकिन नहीं, मैं हमेशा वैसे सादा कीमा करवा लेता हूँ, और बाकी चीज़ें हस्बे ज़रूरत फिर जब भी ज़रूरत होती है तो फिर डाल लिया करते हैं जी। दोस्तों, अल्लाह करके कुर्बानी हो गई, गोश्त तकसीम भी हो गया और कीमा भी बनवा लिया, आपको सारा प्रोसेस दिखाया। अब ये क्या कहते हैं बीफ पुलाव वो भी तैयार है जी, सिर्फ अब खाने की देर है। तो उम्मीद है आप लोगों का दिन भी आज बहुत बिज़ी गुज़रा होगा जी। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, ईद की खुशियाँ आपको नसीब हों, अल्लाह ताला आपको ये खुशियाँ नसीब करे। और ये हमारी साथ है जी, मैं चूँकि इसका शौकीन हूँ मिंट स्प्राइट का, तो ये भी मैंने रखी हुई है। अभी ये बीफ पुलाव तनावल करते हैं जी। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच जी। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे इस व्लॉग पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया भी या नहीं आया। थैंक यू वेरी मच जी।